अस्सलाम वालेकुम। पेशेंट है हमारे पास बैक पेन के साथ, मसल वीक है। मसल वीकनेस के लिए हम लोग नॉर्मली जो बैक पेन के साथ अगर हमारे पास पेशेंट आते हैं, बाकी पैथोलॉजीज को छोड़ के बैक पेन के लिए जो एक्सरसाइजेस करवाते हैं पेशेंट को, वो कुछ एक्सरसाइजेस मैं आपको बताऊंगी। इनकी मसल वीकनेस है, इनको मोस्टली लंबैको है, क्वाड्रेटस लंबोरम मसल है, उसकी वीकनेस है, इसलिए हमें इनको जो एक्सरसाइजेस करवाएंगे उनका प्रोटोकॉल जो है वो ये है कि सबसे पहले पेशेंट को कहना है कि आप अपनी लेग जो है वो फोल्ड करें। पेशेंट लेग्स फोल्ड करें, पीछे की तरफ लेके जाएं। ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी ये होती है कि आपने इनको लेग्स को फोल्ड करवा के पेशेंट को कहना है अपना लोअर बैक जो है वो आपने ऊपर उठाना है। उठाएं लोअर बैक ऊपर। ठीक है, आपने काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस ले जाना है अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस ले जाना है अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस एक्सरसाइज को हम ब्रिजिंग कहते हैं। ये हमेशा बैक पेन के पेशेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। बैक पेन किसी किस्म का बैक पेन के साथ हमारे पास पेशेंट आता है तो हम सबसे पहले जो एक्सरसाइज कराते हैं बैक पेन के लिए प्रोटोकॉल जो है वो ब्रिजिंग है। उसके बाद सेकेंड ये करते हैं कि पेशेंट को कहते हैं आपने नीचे की तरफ दबाना। चले, पेशेंट जो है वो नीचे की तरफ, ये पेल्विक टिल्टिंग भी इसको कहते हैं, और साथ में हम लोग पोस्टीरियर पेल्विक टिल्टिंग होती है और ब्रीदिंग जो है वो एंटीरियर पेल्विक टिल्टिंग होती है। ठीक है, नीचे की तरफ दबाएं, फिर आप नीचे दबाएं, नीचे दबाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फर्स्ट में हम लोग 3 सेट्स लगाते हैं। फर्स्ट सेशन में हम जो एक्सरसाइज कराते हैं वो 3 सेट्स लगाते हैं। थर्ड जो एक्सरसाइज है वो आपने क्या करना है, पेशेंट को कहना है आपने नी टू चेस्ट, नीज को चेस्ट की तरफ लेके जाना है 1। ठीक है, उसके बाद 2, उसके बाद 3, ओके, एंड 4। नेक्स्ट जो है वो पेशेंट को कहते हैं आपने अपने हाथ जो है वो नीज तक लेके आना है, चेस्ट टू नी लेके आनी है। चल, ले आए, आगे लेके नीज की तरफ लेके आना है, अपने हाथ इधर रखने हैं। चले जी, अपर अपर बैक आपने ये ऊपर उठानी है 1। वापस ले जाए, ओके, फिर से 2, वापस ले जाए अगेन 3, वापस ले जाए अगेन 4, वापस ले जाए। ठीक है, ये एक्सरसाइज है। उसके बाद आती है पेल्विक रोलिंग। ठीक है, ये फोर्थ एक्सरसाइज है। इसको पेल्विक जो है वो पेशेंट को कहना है पेल्विक रोलिंग करनी है। आपने इधर लेके जाना है, पाँव आपके पेशेंट के जुड़े होने चाहिए, ये उठने नहीं चाहिए आपके काउच से, और आपने इधर लेके जाना है 1 पूरा, 2, ओके, एंड 3। ओके, ये हमारे पास है बैक की एक्सरसाइजेस। उसके बाद हम लोग इसमें थोड़ी सी हेल्प, अगर मैनिपुलेशन करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ठीक है, मैनिपुलेशन में आपने प्रोटोकॉल इस तरह से यूज करना होता है। आपने इसको सीधा करें, टांग सीधी करें, पेशेंट को पहले हमने ये हमने पेशेंट को ट्रैक्शन देनी होती है। बैक पेन के पेशेंट को आपने ट्रैक्शन देनी होती है फर्स्ट ऑफ ऑल ये। ठीक है, 1, यहाँ से पकड़ना है आपने, थोड़ा सा इसको डिस्ट्रैक्ट करना है और ये करना है 1, और फिर इसके बाद दोबारा से आपने डिस्ट्रैक्शन करनी है और इसको ये करना है। उसके बाद पेशेंट को कहना है कि साइड लाइन में आ जाए, इस तरफ मेरी तरफ करवट लें, मेरी तरफ करवट लेंगे। पेशेंट रिलैक्स पोजीशन में होना चाहिए। इसकी ये वाली जो टांग है इसको आगे की तरफ आपने खींच लेना है। यहाँ से इसको आपने यहाँ से पकड़ना है, इसको आपने ये आपकी पोजीशन है। आपने ये हाथ रखा, यहाँ पे आपने एल्बो रखनी है और इनको ये यहाँ पे रख ये करना। उसके बाद दूसरी तरफ जाए, दूसरी तरफ जाता है, आपने इसी तरह से पेशेंट को करना है, उस तरफ आ जाए, और ये आपने इसको यहाँ पे ये यहाँ पे आपने ये अपना हाथ यहाँ पे रखना है। ठीक है, और आपने ठीक है ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये आपने उस साइड का भी करके दिखा दे फिर से ना, दूसरी तरफ से जी जी इस तरह मेरे सामने खुद से पिक्चर वीडियो बना लेना। उसके बाद इसमें आपने टांग जो है वो सीधी करनी है, इसको फोल्ड करना है ये, और आपने ये करना है, आपने ये आपकी हैंड प्लेसमेंट होनी चाहिए, और 1 2। मैनिपुलेशन बैक पेन के लिए जो हम करते हैं, ये HPLA टेक्निक है, और पेशेंट को कहते हैं ये आपने बस क्लिनिक पे आप करते हैं, पेशेंट खुद जो है वो घर में नहीं करता। बाकी जो एक्सरसाइजेस हैं पेशेंट को हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आपने ये एक्सरसाइजेस घर में करनी है। आप बैक पेन किसी किस्म की भी हो तो आपने विलियमसन एक्सरसाइजेस, मतलब ये फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस हमने सारी कराई। अब आपने उसके बाद हम एक्सटेंशन की तरफ जाते हैं
फ्रंट बैक पेन में एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज कौन कौन सी करवा सकते हैं? उल्टा लेते हैं, ये डालें, अब ये ऐड कर डालें। ठीक है, पेशेंट को आपने ये रखना है ऐसे, और पेशेंट को कहना है अपर बैक आपने उठानी है। उठाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस अगेन उठाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये अपर बैक के लिए क्वेश्चन आ रहा है कि अगर कोई पेशेंट है कह रहा है मुझे 10 आउट ऑफ 10 पेन है, ये इन एक्सरसाइजेज के बाद आपने पहले इलेक्ट्रोथेरेपी अप्लाई करनी है, उनको 10 हीटिंग पैड देना है। हीटिंग पैड के बाद आपने इनको स्टार्टिंग जो करनी है वो 3 एक्सरसाइजेज, मतलब 3 टाइम में ये सारी एक्सरसाइजेज आपने करवानी है। जितना पेशेंट बियर कर सकता है, जितना वो इजीली एक्सरसाइज कर सकता है, आपने फर्स्ट टाइम करवानी है एक्सरसाइज। लेकिन फर्स्ट आपने इंटेंसिटी है वो कम रखनी है, जैसे 2 टाइम करवा ली या 3 टाइम करवा ली, इससे ज्यादा इंटेंसिटी नहीं करनी। ठीक है, ओके, उसके बाद ये करवाना है। इसके बाद आपने पेशेंट को कहना है नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए ये रखना है, ये इसको कोबरा स्ट्रेच कहते हैं। ठीक है, पेशेंट अपना ये उठाएगा और ये उठाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अगेन फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सारी अब वो फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस थी, ये वाली एक्सरसाइजेस एक्सटेंशन एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ओके, ये करवाते हैं। फिर इसको क्लोज जो है वो हम लोग कैट एंड काउ करवाएंगे। ठीक है, कैट एंड काउ में पेशेंट को कहना है कि आपने घुटनों के ऊपर और हाथों के ऊपर खड़े हो जाना है। ठीक है, कैट का पोस्टर बनाना है। फिर हम इसमें पेशेंट को आपने खुद बताना होता है पेशेंट को कि आपने ऊपर की तरफ इसको मूव करना है, ये यहाँ पे स्ट्रेच आना चाहिए, साथ नीचे चला जाना चाहिए। हाँ जी, ठीक है, ये ऐसे। और फिर दूसरी एक्सरसाइज है, इसको इस पोजीशन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर रिलैक्स, और फिर ये आपको ये वाली एक्सरसाइज जो है ना आपको 1 2 3 सेशंस के बाद आपको देनी है, क्योंकि उस टाइम पे ये एक्सरसाइज करनी पेशेंट के लिए डिफिकल्ट हो। ओके, ये हमारा प्रोटोकॉल है। बैक पेन के साथ हमारे पास कोई पेशेंट आता है बैक पेन के साथ, अगर सिर्फ बैक पेन के साथ, अगर मसल पेन है उसको, तो हम ये एक्सरसाइजेस करेंगे। बट इन द केस ऑफ डिस्क बल्ज या स्पॉन्डिलोलिसिस के लिए हम लोग डिफरेंट कर देते हैं, आप नॉर्मल हो जाए। हम लोग जो स्पॉन्डिलोलिसिस और बाकी जो इनकी जो प्रॉब्लम्स आती है या बाकी डायग्नोसिस आप करते हैं डिस्क बल्ज के साथ, डिस्क प्रोट्रूजन के साथ पेशेंट आता है, उसके लिए आप डिफरेंट करते हैं। लेकिन फ्लेक्शन एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस नॉर्मली बैक पेन के लिए यही करवाई जाती हैं। लेकिन ये डिपेंड, फ्लेक्शन कहाँ पे करवानी है, एक्सटेंशन कहाँ पे करवानी है, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट किस चीज के साथ आपके पास आया। ठीक है।